नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिलॉसफी पेपर 2 की क्लासेज में। हम धर्मशास्त्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने धर्मों का इतिहास हमने जाना और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है कि धर्मों का हम जो विवेचन जो कर रहे हैं, हमने धर्मों का जो विवेचन किया, आखिर फिलॉसफी में आखिर धर्मों को इतना क्यों पढ़ा जाता है, क्यों विवेचन किया जाता है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर धर्मों का दार्शनिक विवेचन क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता है धर्मों का दार्शनिक विवेचन। तो धर्मों का दार्शनिक विवेचन क्यों किया जाता है, आखिर क्या जरूरत है, क्या फायदे हैं धर्मों का दार्शनिक विवेचन करने से और क्या नुकसान है धर्मों का दार्शनिक विवेचन करने से। भाई, जब हमारा धर्म चल ही रहा है, धर्म में जबकि बहुत सारे ज्यादातर लोगों की श्रद्धा है, ज्यादातर लोगों की आस्था है, ज्यादातर लोग जो हैं वो धर्म में पूरी तरीके से भरोसा रखते ही हैं, फिर दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को ऐसी क्या आवश्यकता है कि वो धर्मों को पढ़ती है। फिलॉसफी सब्जेक्ट की ही क्यों जरूरत है, क्यों फिलॉसफी बार बार जाकर के ये पूछती है कि भाई ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर एक है कि एक से ज्यादा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है, क्या ईश्वर को हर चीज की जानकारी पहले से है या नहीं है, क्या ईश्वर त्रिकालदर्शी है कि नहीं है। ये सारी चीजें बार बार क्यों पूछते हैं, क्या आवश्यकता क्या पड़ती है। और क्या ऐसा होता है कि जब फिलॉसफी वाले प्रश्न जब किसी भी धर्म पे अप्लाई किए जाते हैं या प्रश्न जब पूछे जाते हैं, तो क्या उससे कोई भी धर्म कमजोर पड़ जाता है या कोई भी धर्म उससे खतरे में आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो धर्म और ज्यादा निखर के आता है और ज्यादा मजबूत होकर के आता है। भाई, धर्म जो है वो इस पूरे मानव के इतिहास में यदि आप देखोगे ना, तो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल है, वो सवाल ये है कि भाई, जब हम सब लोग इतने सारे धर्मों को मानते हैं, लेकिन क्या मानना जरूरी है क्या किसी भी चीज को? क्या केवल मान लेने से काम चल जाएगा? क्या मानना जो है वो पर्याप्त है? भाई, मानने के बाद किसी भी चीज को क्या समझना जरूरी नहीं है क्या किसी भी चीज को परखना आवश्यक नहीं है क्या, कि बस केवल मान लो और मानने से काम चल जाएगा? भाई, जैसे किसी से हम कह दें कोई दूध में घी होता है, दूध में मक्खन होता है। अब मान लो कि कोई नहीं मान रहा है, तो फिर क्या करें? सबसे अच्छी बात यह है कि दूध की दही बनाओ, फिर दही को जो है वो दही को मथो, और दही को मथोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सत्य है वो धर्म के अंदर छिपा हुआ है, और जब हम धर्म को मथेंगे, यानी कि जब हम धर्म की विवेचना करेंगे, तो धर्म की विवेचना करने के बाद में जो निकल करके जो आएगा वो एक मक्खन होगा, वो एक क्रीम होगी, वो एक ऐसी चीज होगी जो कि वास्तविक सत्य होगा, जो एक ऐसी चीज होगी कि हाँ भाई, इसको मानना बहुत जरूरी है यार। ये अब पता चला कि वास्तव में धर्म क्या है, अब तक तो हम ऐसे ही मान रहे थे। तो भाई, जैसे अब एक उदाहरण, जैसे प्राचीन काल में सती प्रथा चलती थी और लोगों को लगता था कि भाई सती प्रथा है, सती नारी होती है सीधा स्वर्ग में जाएगी, धार्मिक श्रद्धा माना जाता था। लेकिन जब उसे धर्म की कसौटी पर कसा गया, जब उसका दार्शनिक रूप से अच्छे से विवेचन किया गया, जब उसकी आस्था की कसौटी पर जब उसको कसा गया, तब एक सच निकल करके आया। और सच निकल करके क्या निकल करके आया कि भाई, तुम किसी को जबरदस्ती स्वर्ग दिलाना चाहते हो, इससे बेहतर है भाई, स्वर्ग मिलेगा तो खुद स्वयं मिल सकता है ना, है सब मिलकर के जबरदस्ती नशा करके हाथ पैर बांध करके उस बेचारी को क्यों जिंदा जला रहे हो। तो धर्म ने यह समझाया कि नहीं यार, ये पागलपंती है, ये मूर्खता है, ऊपर वाले का सबसे बड़ा उपहार है जब कि भाई उसने किसी को जीवन दिया है, तो तुम कौन होते हो कि ईश्वरीय विधान में हस्तक्षेप करने वाले? तुम क्यों जबरदस्ती किसी को मृत्युदंड दे रहे हो? और यदि उसे स्वर्ग मिलना ही है तो वो अपने बच्चों को पाले पोसे, बच्चों को बड़ा करे, अपने परिवार की बाकियों की जिम्मेदारी निभाए, उसके बाद भी स्वर्ग जा सकती है यदि वास्तव में स्वर्ग जाना है तो सही बात यह है कि भाई, दर्शन ने जब इसको विवेचना की, तब हमें पता चला कि एक जीवन का अधिकार भी होता है, और वो जीवन का अधिकार ईश्वर ने ही सबको दिया है, इस प्रकृति ने ही सबको दिया है जीवन का अधिकार। और ये जब ईश्वर ने ही कोई अधिकार हमको दिया है, तो हम कौन होते हैं ईश्वर के दिए गए अधिकार को छीनने वाले? हम कौन होते हैं? हम कैसे किसी से जबरदस्ती ये जीने का अधिकार छीन सकते हैं?
इसी आधार पे तो आज की डेट में मृत्यु दंड पे इतनी ज्यादा बहस होती है। इसीलिए कई सारे देशों में जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो मृत्यु दंड है, उस पर रोक लगी हुई है, इसी आधार पे लगी हुई है। यदि भाई, और फिर नैतिक क्या होता है, नैतिकता सही और गलत क्या है, जब उस कसौटी पे कसा गया तब हमको समझ में आया, और तब जाकर के हमने सती प्रथा को बंद किया। नहीं तो आज भी समाज ऐसे ढोरा होता, आज भी लोगों को लगता कि यार नहीं, सती होने से स्वर्ग जाते हैं। एक बात नहीं है, ये 1000 बात है। कोई बम लगा के फट गया, और वो सोच रहा है कि भाई मेरे को तो जो है वो जन्नत मिलेगी, मेरे को स्वर्ग मिलेगी, तो भाई क्या कहेंगे भाई, उन ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहेंगे। क्यों मूर्ख कहेंगे? क्योंकि उसने वास्तव में मजहब को जाना ही नहीं, उसने वास्तव में जो है वो रिलीजन को जाना ही नहीं, उसने वास्तव में धर्म को जाना ही नहीं है। सच बात यह है कि जो दर्शन है ना, वो श्रद्धा को नष्ट नहीं करता। दर्शन श्रद्धा को नष्ट नहीं करता, बल्कि श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत बना देता है। दर्शन पढ़ने के बाद, जब ईश्वर के अस्तित्व पर इतने सारे प्रश्न खड़ा करने के बाद, उन प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद में, तब समझ में आता है कि नहीं, वास्तव में जो है कि नहीं, सर तो झुकाना ही पड़ेगा। धर्म का जो शुद्ध मानवीय स्वरूप क्या है? धर्म का शुद्ध मानवीय स्वरूप है मानवता, और मानवता का सबसे मुख्य जो पहलू है वो है अहिंसा, वो है करुणा, वो है न्याय, वो है समानता। ये सारी चीजें कहां से निकल करके आ रही हैं? धर्मों से ही निकल करके आ रही हैं। और धर्मों से निकल करके कब आ रही हैं? जब धर्मों के ऊपर जो पाखंड है, जो कर्मकांड है, जो क्रियाकलाप कई सारे लगे हुए हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे हाथ धो, वैसे हाथ मुंह धो, ऐसे झुको, वैसे झुको, इधर मुंह करके खड़े हो, उधर मुंह करके खड़े हो। जब इन सब चीजों को तर्क की कसौटी पे कसा जाता है, और जब इन सब चीजों को निकाल देते हैं, जब इन सब चीजों को हटाते हैं, तो अंदर जो एक बड़ा खजाना मिलता है किसी भी धर्म में, वो बड़ा खजाना मिलता है मानवता का। और उस मानवता के पहलू होते हैं दया, अहिंसा, करुणा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा। ये सारी की सारी चीजें निकल करके आती हैं। धर्म सत्य को उद्घाटित करता है, सबके सामने बताता है। धर्म जो है वो क्या करता है कि भाई सत्य बता दिए। अब उन सत्यों को स्पष्ट कैसे किया जाएगा? दार्शनिक विवेचन के द्वारा किया जाएगा। जो इमैनुअल कांट हुए, इमैनुअल कांट क्या कहते हैं कि श्रद्धा को तर्क की कसौटी पर कसना। कांट क्या कहते हैं कि श्रद्धा को तर्क की कसौटी पर कसना, उसे नष्ट करना नहीं है, बल्कि श्रद्धा को मजबूत आधार प्रदान करना है। जैसे किसी गुरु ने बात बताई और उसकी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया, आंख बंद करके भरोसा कर लिया। अरे उस चीज को परखो तो सही, जानो तो सही, समझो तो सही, उस पर कसौटी तो कसो। हमारे यहाँ गुरुओं की बहुत परंपरा रही है, बहुत अच्छी बात है, गुरुओं को बहुत ज्यादा सम्मान देना भी चाहिए। लेकिन क्या किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। अरे किसी ने कहा, इसलिए बुद्ध कितने अच्छे हैं, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उसे मानो मत, स्वयं जानो। अप्पे दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, खुद जानने की कोशिश करो। और यदि तुम खुद जानने की कोशिश नहीं करोगे और ये सोचोगे कि कोई दूसरा जान लेगा, कोई दूसरा पढ़ लेगा और कोई दूसरा का बता देगा, तो भैया तुम क्या है, गुलामी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे आप किसकी तैयारी कर रहे हो? गुलामी की। आप अपने आप को गुलाम बना रहे हो। और अपने आप को गुलाम किनके बना रहे हो? कुछ चंद लोगों के, कि भाई ये जो मौलवी हैं, यही जो है वो पादरी हैं, यही पुजारी हैं, यही ब्राह्मण हैं, यही व्याख्या कर देंगे, हम वैसे ही मान लेंगे, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो नहीं जानेंगे, हम तो नहीं समझेंगे, हमको क्या जरूरत है। क्योंकि जानने में कष्ट होता है, क्योंकि पढ़ने में परेशानी आती है, क्योंकि इस काम में मेहनत लगती है। सामने वाले ने बता दिया कि एक दीपक वहां जला दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने सोचा ठीक है 7 दिन वहां पे दीपक जला देता हूं। किसी ने कह दिया दिन में 5 बार नमाज पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे एक बार पूछ तो लो भाई, एक बार पूछो तो सही कि इधर की तरफ ही मुंह करके प्रार्थना करने से क्या होता है, इधर की तरफ ही मुंह क्यों करूं मैं? पूछो तो सही, जानो तो सही, समझो तो सही। आखिर पूछने में, सवाल करने में प्रॉब्लम क्या है? और भारतीय समाज का तो इतिहास ही रहा है, भारतीय जो संस्कृति है उसका हिस्सा रहा है प्रश्न करना, शास्त्रार्थ करना, शास्त्रों पर विचार विमर्श करना, प्रश्न उठाना। जैसे अब हम धर्मों का दार्शनिक विवेचन कर रहे हैं, क्या किसी के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या किसी को नास्तिक या किसी को आस्तिक बनाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या किसी भी धर्म की कमजोरियों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
धर्म का दार्शनिक विवेचन क्यों किया जाता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत? इसलिए किया जाता है क्योंकि धर्म में जो आध्यात्मिकता है उसको निकाल करके लाया जाए, धर्म में जो नैतिकता छिपी हुई है उसको निकाल करके लेके आ जाए, और धर्म में जो सामाजिक और जो मानवीय सत्य जो छिपे हुए हैं, जो मक्खन जो छिपा हुआ है, उसको हम निकाल करके लेकर के आए। और स्वामी विवेकानंद तो एक अलग ही बात कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि भैया धर्म तो सबके अंदर होता ही है, कि भाई धर्म क्या काम करता है कि हर मनुष्य के पीछे सत्य, अंदर सत्य छिपा हुआ है, उस सत्य को उद्घाटित कौन करता है? धर्म के द्वारा किया जाता है। तो भाई धर्म मनुष्य के भीतर पहले से विद्वान दिव्यता की अभिव्यक्ति है। दार्शनिक विवेचन क्या किया जा रहा है कि इस पे कहीं रूढ़ियों का, परंपराओं का, भाई कोई धर्म 2000 साल से चल रहा है, कोई 1500 साल से चल रहा है, कोई 2500 से चल रहा है, कोई 4000 साल से चल रहा है, और कोई पता नहीं 7-8 हजार से चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं समय के साथ इस कांच पर, इस आईने पे धूल जम गई हो और हम समझ रहे हो कि ये कांच तो ऐसा ही होता है, धूल को नहीं हटाना चाहिए। जो कि सच बात यह है कि जब धूल को हटाएंगे, जब परंपराओं को, रूढ़ियों को, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को हटाएंगे, तो अंदर जो धर्म जो निखर करके आएगा वो चमकेगा। वो आपको आपका चरित्र बताएगा, वो आपको बताएगा आपका समाज कैसा होना चाहिए, वो आपको बताएगा कि आज के मानव को कैसा जीवन जीना चाहिए। इसीलिए तो कोई भी धर्म पुराना नहीं हो रहा। 4-4, 5-5, 8-8 हजार साल पुराने धर्म हो गए। महावीर स्वामी आज से 2600 साल पैदा हुए, गौतम बुद्ध आज से 2600 साल पहले पैदा हुए, ईसा मसीह को पैदा हुए आज जो है वो 2000 से ज्यादा साल हो गए। आज भी उनकी बातें पुरानी नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं उनकी बातें पुरानी? आज भी उनकी बातें इतनी प्रासंगिक क्यों हैं? उस समय तो कोई विज्ञान भी नहीं था, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, है? उस समय तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी भी नहीं थे, उस समय तो इतने बड़े स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं था। क्योंकि उनको तो हम नाकारा समझते हैं ना, जो पहले जैसे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तो कई सारे लोग तो कह देंगे वहां तो कुछ नहीं था, वहां क्या पढ़ाई होती होगी, वहां कौन सी विज्ञान पढ़ाई जाती थी। तो भैया तुम विज्ञान पढ़ा करके तुमने ऐसे कौन सी नई चीज निकाल दी? और सुकरात का कथन कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। सुकरात ने कहा था कि एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता। इस पर प्रश्न भी आया हुआ है यूपीएससी में। सुकरात ने कहा था कि एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता, कि एक ऐसा जीवन जिसमें आपने अपने आप को कसौटियों पे कसा ही नहीं है, ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई रूढ़ी जिसे सत्य की कसौटी पे कसा ही नहीं गया है, वो वास्तव में खोखली है, वो अंधी है। यदि आपने अपने धार्मिक विश्वासों का, किसी भी धर्म के आप व्यक्ति हो, और यदि आपने अपने धार्मिक विश्वासों का परीक्षण नहीं किया है, तो आप धर्म को जी नहीं रहे हो, बल्कि धर्म को ढो रहे हो। हमने इतने सारे धर्म पढ़े, प्रारंभिक धर्म पढ़े, फिर उसके बाद में जो है वो प्राकृतिक धर्म पढ़े, फिर मानववादी धर्म पढ़े, फिर आध्यात्मिक धर्म पढ़े। आपने किसी भी धर्म में देखा कि कोई भी धर्म ये कह रहा हो कि हिंसा करो, कोई भी धर्म ये कह रहा हो कि मारो काटो? कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति ने, जो प्रमुख व्यक्ति किसी भी धर्म में रहे हो, किसी भी धर्म में ऐसी बात आई नहीं आई। फिर ये समाज में कहां से आ रही है? फिर समाज में इतनी हिंसा कहां से आ रही है? फिर ये इतनी नफरत कहां से आ रही है? ये इसलिए आ रही है कि लोग परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, लोग रूढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। लोगों ने कुछ परंपराएं, कोई रूढ़िवादिता बना ली कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उनके लिए पागल हो रहे, उनके लिए पागल हो रहे। तो बेसिकली जो दर्शन होता है ना, वो धर्म को एक विश्वास तंत्र से ना, विश्वास तंत्र से ऊपर उठाता है, और विश्वास तंत्र से उसको किसमें बदल देता है? एक मूल्य तंत्र में बदल देता है, उसको एक वैल्यू सिस्टम में बदल देता है। बिलीफ सिस्टम से उसको वैल्यू सिस्टम में चेंज कर देता है। आप नैतिक कब हो सकते हो, आपको कब अच्छे बुरे का ज्ञान होगा? जब होगा तब आप अच्छे धर्म को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे और उसे गहराई से जीवन में उतारोगे। धर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई किसी किताब को पढ़ लिया, धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष रूढ़ी है उसका पालन कर लिया, केवल इतना नहीं है। इससे बहुत ज्यादा, बहुत गहरा है धर्म। इससे कहीं बहुत ज्यादा गहरा धर्म है कि भाई जो है वो दूसरों का कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्यों कह रहे हैं हम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु? सभी खुश हों और सभी सुखी हों। सभी सुखी हों तो इसके लिए क्या जरूरी है? सभी सुखी हों तो इसके लिए यह जरूरी है कि कोई नफरत ना करे। सभी सुखी हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी मूछ वाले से नफरत नहीं करें, आप किसी दाढ़ी वाले से नफरत नहीं करें, आप किसी टोपी वाले से नफरत नहीं करें, आप किसी चोटी वाले से नफरत नहीं करें।
किसी से भी नहीं। ये धर्म ही तो बताता है, और कौन बताता है? समानता कौन बताता है? धर्म ही दे रहा है। सॉरी। अब जैसे कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, और वहां जाकर जो भी वो प्रार्थना कर रहा है ना, उसको कहते हैं विश्वास तंत्र, उसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। लेकिन जैसे ही आप जो है वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हो, आपके अंदर करुणा है, आप सभी के प्रति करुणा दर्शा रहे हो, जब आप न्याय करते हो सभी के साथ में, स्वयं के साथ में भी न्याय करते हो, जब आप समानता को अपने जीवन में अपनाते हो, जब आप इस तरह के मूल्यों को जीवन में अपनाते हो, तो फिर वो मूल्य तंत्र का हिस्सा बन जाता है। फिर आप पूरी तरीके से नैतिक हो जाते हो। फिर आप वही काम करते हो जिससे समाज बेहतर होता है। दर्शन हमें यह बात सिखाता है कि यदि हमारे अंदर मूल्य नहीं होंगे, यदि हमारे अंदर इस तरीके के मूल्य नहीं होंगे, हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं होगा, तो फिर हमारे बिलीफ सिस्टम की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो बिल्कुल खोखला रह जाएगा, वो मात्र एक दिखावा बन करके रह जाएगा। यदि किसी भी चीज का हम कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, लेकिन आपके आचरण में नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे बात बनेगी भाई? भाई जीसस ने करुणा का पाठ पढ़ाया। भाई जीसस ने तो जो है वो स्वयं बलिदान दे दिया था कि सभी धरतियों के पापों, जो मनुष्य है उस पाप को मुक्त हो सकेंगे। वो तो क्रूस पे चढ़ गए। ब्रूनो को तो जिंदा जला दिया, सुकरात को बेचारे को जहर का प्याला पिला दे दिया गया है। कृष्ण गीता में खड़े होकर के कह रहे हैं ना कि भाई जो है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा कर्म है, जो हमारा सत्य के साथ में हमें जो है वो खड़े रहना चाहिए। लेकिन लोग मानते ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन लोग मान नहीं रहे। और बड़े तो मजा तो बात तब आती है जब बहुत से लोग इनकी व्याख्याएं ऐसी उल्टे सीधे तरीके से करते हैं कि पूछो ना। बहुत से लोग पूजा करते हैं, बहुत से लोग रोज नमाज पढ़ते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन भेदभाव करते हैं। जाति के आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं, अर्थ के आधार पर करते हैं, काम के आधार पर करते हैं कि इससे मेरा जितना काम है उसको ज्यादा सलाम है, इससे मेरा कोई काम नहीं है, चलो इसमें लात मारो। तो भैया तुम्हारा फिर इस बिलीफ सिस्टम का हम क्या करें? हमें वैल्यू सिस्टम चाहिए आज के समाज के लिए। बिलीफ सिस्टम आपका तभी काम करेगा जब आपके अंदर वैल्यू सिस्टम होगा। और यदि ईश्वर है, यदि भगवान है, भगवान आपसे तभी खुश होंगे जब आपके अंदर न केवल बिलीफ सिस्टम होगा, बल्कि आपके अंदर वैल्यू सिस्टम भी होगा। वैल्यू सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए क्यों संत होते हैं, क्यों साधु कहते हैं उनको? क्योंकि उनके अंदर बिलीफ सिस्टम तो होता ही होता है, साथ में उनके अंदर वैल्यू सिस्टम भी नहीं होता है। और जिस साधु या संत के अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं होता, समाज उसे खारिज कर देता है। आपने कितने सारे साधु संतों, समाजों को, मुल्ला मौलवियों, पादरियों को देखा होगा जिनको समाज ने बहिष्कृत कर दिया, जिन्होंने समाज से वो तिरस्कृत हुए। और क्यों तिरस्कृत हुए? क्योंकि अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं था। उनके अंदर बिलीफ सिस्टम रहा होगा, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं था? कभी भी वैल्यू सिस्टम नहीं रहा। अब दूसरी बात यह कि जब धर्म ग्रंथ आते हैं, सभी हमने देखा सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ रहे हैं, चाहे तालमुद हो, मिद्रास हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, है ना, तोरा हो, तनख हो, कोई भी हो, गीता हो, कोई कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी पुस्तक रही हो, है क्या इनकी व्याख्या केवल जड़ व्याख्या है? क्या इनकी व्याख्या केवल शाब्दिक व्याख्या है? क्या आपको नहीं लगता कई बार इनकी व्याख्या सत्ता प्रेरित होती है? आपको नहीं लगता कि कई बार इनकी व्याख्या करने वाला अपने तरीके से करता है? कई बार आपको नहीं लगता कि जो सत्ता में जो लोग हैं वो धर्म को दमन का हथियार बना लेते हैं? लोग धर्म का भाई जब आप धर्म के दार्शनिक विवेचन करते हैं ना, तभी धर्म ग्रंथों की जो संदर्भ सापेक्ष और विवेक सम्मत व्याख्या होगी, तभी तो बात समझ में आएगी ना। नहीं तो कैसे आएगी? नहीं तो शाब्दिक अर्थ यदि आप निकालोगे सीधा सीधा तो भ्रम पैदा होगा ही। और जो जब धर्म से यदि आपको कोई उकसा रहा है, धर्म का हवाला देकर के आपको कोई उकसा रहा है ना, हिंसा करने के लिए उकसा रहा है, नफरत फैलाने के लिए उकसा रहा है, तो समझ लो वो धर्म ग्रंथों की व्याख्या जड़ तरीके से कर रहा है, शाब्दिक तरीके से कर रहा है और एक समूह को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। और फिर क्या होता है? धर्म मानवीय कल्याण का साधन नहीं रह जाता, फिर वो दमन का उपकरण बन जाता है। एक बहुत फेमस दार्शनिक हुए जिनका नाम है विटगेंस्टाइन, जिनका नाम क्या है? विटगेंस्टाइन। विटगेंस्टाइन ये बहुत ही अच्छी बात कहते हैं।
ये क्या एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये कहते हैं कि धर्म की भाषा जो होती है ना, वो प्रतीकात्मक भाषा होती है, लेकिन जब हम उन प्रतीकों को भौतिक सत्य मान लेते हैं ना, तो वही विवाद जन्म लेते हैं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं आज के समाज में, कई सारे ऐसे मूर्ख मैंने देखे हैं जो प्रतीकात्मक भाषा को लिटरल रूप से ले लेते हैं कि भाई ऐसे ही करना। जैसे गीता में क्या लिखा गया है, गीता में लिखा गया कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अब कितने सारे मूर्ख लोग क्या कहेंगे कि अरे यार कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो, कि भाई तुम तो कर्म करो फल मत करो। तो इसका मतलब यह है कि भाई कुछ करो ही मत यार, जब फल मिल ही नहीं मिल रहा है तो फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है, बाढ़ में जाओ, फल तो भगवान अपनी मर्जी से देगा, फिर हम कर्म करें क्यों। अरे लेकिन तब जब तुम विवेचन करोगे, जब दार्शनिक दृष्टि से समझोगे, जब हम गीता की व्याख्या करेंगे, तब समझ में आता है कि भाई इसको हम कहते हैं डिटैचमेंट, इसको लेजीनेस नहीं कहते, इसको डिटैचमेंट कहते हैं। और डिटैचमेंट का मतलब होता है कि भाई जैसे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं कि हमको जो है वो संसार में रहना है, लेकिन संसार में जो है वो उस चींटे की तरह नहीं रहना जो कि गुड़ में जान दे देता है। कबीरदास जी का दोहा है ना कि माखी गुड़ में पड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुरे कि लालच बुरी बला। कर्म करो लेकिन उसमें डिटैच मत हो। वो अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि भाई तू युद्ध कर, तो उसने कहा कि मैं द्रौपदी का बदला नहीं लूंगा। नहीं, कि तुझे द्रौपदी का बदला नहीं लेना है, तुझे एक स्त्री के अपमान का बदला लेना है। कि जो समाज एक इतनी हाई क्लास सोसाइटी की महिला के साथ का इतना अपमान कर सकता है, वो समाज आम महिलाओं के साथ क्या करेगा। ऐसे लोगों का अंत होना चाहिए, और ऐसे लोगों का अंत केवल एक द्रौपदी के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। वो उसको कर्म करने के लिए कह रहे हैं कि समाज को बेहतर बनाओ। वो डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें बदले की भावना से युद्ध नहीं करना है, तुम इसलिए युद्ध मत करो कि मैं द्रौपदी का बदला लूंगा, तुम इसलिए युद्ध मत करो क्योंकि लाक्षागृह हुआ था, तुमको इसलिए युद्ध नहीं करना है कि भाई तुमको जो है वो वनवास दे दिया गया था, कि तुमको जुए में हरा दिया गया था। नहीं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। यदि तुम इनको लेकर के युद्ध करोगे तो तुम्हारा धर्म, युद्ध का जो मकसद है वो ही जो है वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब बहुत सारे मूर्ख लोग होंगे, वो क्या सोचते हैं कि स्वर्ग एक जगह का नाम होगा, लोग सोचते हैं कि नरक एक जगह का नाम होगा। कहते हैं कि स्वर्ग क्या है, एक बादल होंगे, बादलों के ऊपर की एक जगह, नरक क्या है, वहां आग की कढ़ाई होगी, पकौड़े बनाए जाएंगे। ये क्या है, ये दार्शनिक व्याख्या है, ये केवल शाब्दिक व्याख्या है। जब दार्शनिक विवेचन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, तब ये समझ में आएगा कि ये तो केवल प्रतीक हैं। स्वर्ग का मतलब मानसिक शांति होती है, यहां से शांति। जिस व्यक्ति के पास दुनिया में सब कुछ हो लेकिन यहाँ पे मानसिक शांति नहीं हो ना, उसके लिए सारी चीजें बेकार हैं। उसके लिए मानसिक शांति, संतोष की अवस्था। और नरक का मतलब क्या है, नरक का मतलब है अशांति का जीवन। मतलब जीवन में पैसा खूब है लेकिन गिल्ट लेके घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा पछतावा है, बहुत ज्यादा जीवन में अशांति है, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते 5 मिनट के लिए, कोई प्यार से बोलने वाला नहीं है, जितने भी लोग आपसे बात करने वाले सब स्वार्थ की वजह से बात कर रहे हैं। क्या मतलब है ऐसे जीवन का भाई। लेकिन जब हम इनको भौतिक सत्य मान लेते हैं कि अबे तूने ऐसे कैसे कहा कि नरक होता ही नहीं है, सचमुच में है, जहन्नुम होती नहीं है, तेरा तो हम गर्दन काट देंगे, तो इसको यहां से सांप्रदायिक विवाद शुरू होते हैं। यहीं से क्या शुरू होते हैं, सांप्रदायिक विवाद शुरू होते हैं। फिर दूसरी बात क्या है, आज का युग है सूचना का युग, आज का युग है इंफॉर्मेशन का युग। और आपको पता है आज का युग है फेक न्यूज कितनी ज्यादा आती है, आज की डेट में हेट स्पीच कितनी ज्यादा आती है, कट्टरता। आप देख रहे होंगे आज के समाज में कट्टरता लगभग बढ़ रही है, फेक न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, हेट स्पीच खूब सारे लोग देते हैं। लेकिन जब हम धर्म का दार्शनिक विवेचन करते हैं ना, तो एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब हम धर्म का दार्शनिक विवेचन करते हैं और धर्म को दार्शनिक तरीके से समझते हैं, तब हमारी समझ में आ जाता है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ऐसा नहीं है व्हाट्सएप पे एक न्यूज आई कि फलानी जगह पे मूर्ति को तोड़ दिया गया, फलानी जगह पे जो है वो मस्जिद का अपमान कर दिया गया, तो उस खबर को फैक्ट चेक तो करें, पहले विवेक से निर्णय तो लें। पहले ये तो सोचें कि ये खबर सत्य है, असत्य है, कितनी सत्य है, कितनी असत्य है। दार्शनिक विवेचन करो मत। और दार्शनिक विवेचन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां मिथ्याचार है, कहां रूढ़ियां हैं, कहां कर्मकांड है, क्या बाह्य आडंबर है, तो इनको दूर करें और धर्म का शुद्धतम रूप लेकर के आए, नैतिक और मानवीय रूप में इसको पुनः स्थापित करें। और जब हम तर्क पर इस विवेचन को स्थापित करते हैं ना, तब धीरे धीरे जो है वो
आस्था आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो आस्था का जो आधार है ना, वो विवेक होना चाहिए। आपकी आस्था का जो आधार है, आस्था का आधार क्या होना चाहिए? आस्था आपकी विवेक पे टिकी हुई होनी चाहिए। अब जब, और एक मजे की बात और देखो, जितने भी धर्मों पर बहुत से मूर्ख लोग होते हैं, वो भी धर्मों का विवेचन नहीं पढ़ते। वो धर्मों को अवैज्ञानिक कह देंगे, वो धर्मों को अंधश्रद्धा कह देंगे, वो धर्मों को कह देंगे कि धर्मों की वजह से तो सांप्रदाय फैलता है, कट्टरतावाद फैलती है, वो धर्मों को ही बुरा बता देंगे। लेकिन जब आप धर्मों का तार्किक विवेचन करते हो, तब आपकी समझ में आता है कि धर्म ने मानव को जितनी शांति प्रदान की है, धर्म ने मानव समाज को जितना उत्कृष्टता प्रदान की है, जितना सभ्य बनाया है, उतना विज्ञान ने नहीं बनाया है। आपको यह समझ में आना चाहिए कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी कभी नहीं थे, ना कभी है और ना ही कभी होंगे। कोई भी धर्म शुद्ध रूप में, कोई सा भी धर्म हो, वो विज्ञान विरोधी है ही नहीं, बल्कि वो दोनों एक ही प्रश्नों की खोज कर रहे हैं और उनके उत्तर दो अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा था कि विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। कि विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। अगर मान लो धर्म नहीं हो, ये वैल्यू सिस्टम नहीं हो, और आपके पास विज्ञान हो, आपके पास परमाणु बम हो, तो फिर आप हिरोशिमा करती हो, फिर आप नागासाकी करते हो, फिर आप 9/11 करते हो, फिर आप 26/11 करते हो। लेकिन जैसे ही आपके पास में आंखें आती हैं, जैसे ही आपके अंदर धर्म से प्रदान मूल्य सिस्टम, वैल्यू सिस्टम आपके अंतर्गत आता है, तब आप लाखों लोगों की भलाई के लिए एक कृषि की सूचना देने वाला एक सैटेलाइट छोड़ते हो और लाखों किसानों का भला करते हो। फिर आप जो है एक सैटेलाइट छोड़ते हो दूरदर्शन चलाने के लिए, जिससे लाखों लोगों का मनोरंजन होता है। फिर आप इंटरनेट जैसी चीजों पर जो है वो इस तरीके की एजुकेशन चीजें आती हैं जिससे लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में ऐसी शायद ही ऐसी कोई 10% 20% ऐसी चीज होंगी जो कि आज की डेट में किसी कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, लेकिन वो इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पे उपलब्ध होंगी, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई जा रही हो। 5-10% हो सकता है कि नहीं हो। आइंस्टीन खुद कहते थे कि जब मैं इस ब्रह्मांड को देखता हूं, इस पूरे जगत को देखता हूं, इसकी सुंदरता को देखता हूं, तो मुझे ईश्वर का एहसास होता है और मुझे ईश्वर पे भरोसा हो जाता है। लेकिन मैं बाइबल की शाब्दिक व्याख्या को कभी नहीं मानूंगा। विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्यों आई, कैसे आई, लेकिन जो दर्शन है वो ये बताएगा कि यह आखिर ये ब्रह्मांड क्यों आया, आखिर इस ब्रह्मांड के पीछे का उद्देश्य क्या है आने का। विज्ञान हमें बताता है कैसे, विज्ञान हमें किसका जवाब देता है, कैसे का, और धर्म हमें जवाब देता है क्यों का। दोनों का साथ में रहना आवश्यक है। जब कोई बीमार होता है, बीमार हो गए, विज्ञान क्या करता है, दवाई देता है, इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर है वो ऊपर वाले को हाथ जोड़ करके जाता है, ऊपर वाले को नमस्कार करके जाता है, ऊपर वाले से कह के जाता है कि भाई मेरे हाथों में इतनी शक्ति देना कि भाई मैं अपना कर्म ठीक तरीके से कर पाऊं। और साथ ही वो खुद भी प्रार्थना ये करता है उस बीमारी से लड़ने का मानसिक साहस देना, मुझे ऑपरेशन करने का मानसिक साहस देना, बाहर जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर, आरसीयू के बाहर जो लोग खड़े इनको जो है वो मानसिक साहस देना, वो प्रार्थना करते हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि विज्ञान हमें औजार देता है, लेकिन धर्म हमें बताता है कि हमें उन औजारों का इस्तेमाल कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है। दर्शन धर्म का कभी भी ना तो शत्रु था ना कभी है, बल्कि उसका सबसे ईमानदार दोस्त है, और ऐसा ईमानदार दोस्त है जो कि धर्म को भटकने से बचाता है। धर्म क्या है, एक तरीके से जैसे यार मैं क्या कहूं, जैसे अलग अलग गहने होते हैं, आंख का, नाक का, कान का, सारे धर्म ऐसे ही हैं। वो सब मान लो सोने से बने हुए हैं, ये सब भी सोने से हैं। लेकिन ये जो सुनार जो होगा ना, जो पारखी जो होगा, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है सुनार को कि ये कान का है, गले का है, नाक का है कि हाथ का है। उसके लिए तो वो सारे के सारे आभूषण क्या है, सोना है, शुद्ध सोना, शुद्ध गोल्ड है। पारखी है, पारखी को पता है। ऐसे ही जो पारखी होगा, जिसने धर्मों का दार्शनिक विवेचन बहुत अच्छे से किया है, वो अच्छे से समझ में आया है, उसको पता है कि सत्य क्या है। उसको सत्य और ईश्वर जो है वो सोने की तरह दिखाई देते हैं कि इनको चाहे किसी भी रूप में ढाल दो, चाहे तुम ईश्वर को निरीश्वर कह दो कि भाई ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, या तुम ईश्वर की कोई मूर्ति बना दो, या तुम कह दो कि ईश्वर 2 होते हैं, या तुम कह दो कि ईश्वर 4 होते हैं,
भैया ईश्वर तो ईश्वर है, क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिकली सोना तो वही है, उस सोने को बदल के तुम कितने भी रूप दे दो, कह दो कि भाई ईश्वर तो एक ही होता है, कह दो कि ईश्वर तो दो होते हैं, कह दो कि ईश्वर तो असंख्य होते हैं, ईश्वर तो इस पीपल के पेड़ में भी ईश्वर है, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं ये भी ईश्वरीय है, तो सोना तो वही है। तभी तो समझ में आता है कि भाई पीपल का पेड़ की आवश्यकता है हमें बहुत ज्यादा। पीपल के पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, सारे पेड़ काट देंगे तो। समझ में आता है कि सूरज कितना ज्यादा जरूरी है, सूरज नहीं होगा तो जीवन असंभव हो जाएगा भाई। ये विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ मिलकर के हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरी बात, अब हमने धर्मों का दार्शनिक विवेचन पढ़ लिया। अब एक नेक्स्ट चीज जो प्रश्न जो आता है, बड़ा वाला प्रश्न सब लोगों के सामने खड़ा होता है कि भाई धर्मों का दार्शनिक विवेचन पढ़ लिया, अब लोग क्या सवाल खड़ा करेंगे, अरे यार तुम धर्मों का क्या दार्शनिक विवेचन, धर्म धर्म लगे रहते हैं, धर्मों को खत्म करो। इतिहास नहीं पढ़ा क्या तुमने? इतिहास की किताबें खोल करके देखो, इस धर्म ने लाखों लोगों को मारा है, करोड़ों लोगों को मारा है। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि धर्मों का इतिहास शुद्ध संघर्षों का इतिहास है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस दुनिया में धर्मों के नाम पे जितना खून बहाया गया है उतना तो किसी और चीज के लिए बहा ही नहीं गया है। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि धर्म दुनिया की सबसे बेकार चीज है, क्योंकि धर्मों की वजह से ही सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। वो कहते हैं कि आतंकवाद धर्म की वजह से हो रहा है, सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर फैल रही है, कट्टरता धर्म के लिए फैल रही है, हेट स्पीच धर्म की वजह से फैल रही है, फेक न्यूज धर्म की वजह से फैल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है धर्म की वजह से हो रहा है, रिलीजन की वजह से हो रहा है, मजहब की वजह से हो रहा है। अरे मूर्खों, ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से, समझते हैं इस बात को क्या है, समझते हैं इस प्रश्न को, आइए गहराई से जानने की समझते। कहते हैं कि वास्तव में धर्म ऐसा है क्या? क्या वास्तव में धर्म की वजह से ही भारत पाकिस्तान हो गया? धर्म के आधार पे हो गया। क्रूसेड हुआ धर्म के आधार पे हुए, 30 वर्ष से युद्ध हुआ धर्म के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे ही सब कुछ होता है। तो क्या धर्म ही असली खून की वजह है? क्या धर्मों की वजह से इस दुनिया में रक्तपात हो रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या धर्मों का इतिहास संघर्षों का इतिहास है, कि क्या धर्मों का इतिहास, क्या धर्म कलर से लिख दें का इतिहास संघर्षों का इतिहास है, संघर्षों का इतिहास है। क्या सच में ऐसा है क्या? क्या दुनिया में जितना भी खून बहाया जा रहा है वो सब इस धर्म की वजह से ही बहाया जा रहा है? कि ऐसा है क्या सच में? अब देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा, मैं मजाक में नहीं ले रहा मतलब आप भी मतलब लेना, मजाक की बात नहीं है, सॉरी। तो क्या धर्मों का इतिहास अब आज के मानव के लिए, आज के समाज के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? कई बार आपको ऐसा लगता है कि धर्म क्या है, कुछ भी नहीं है। धर्म है एक सिस्टम बना दिया गया है, एक वैल्यू सिस्टम जो है बिलीफ सिस्टम एक बना दिया गया है। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों में कुछ लोग सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों को बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। 2-4 किताबें बना दी गई हैं और एक सिस्टम की तरह चलता है, एक तंत्र की तरह चलता है। पर जब हम इतिहास में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, यदि आप जो धर्म का जो आईना है उस पर जो धूल जमी हुई है उस धूल को हटाओगे तो आपको समझ में आएगा कि धर्मों का जो प्रयोग जो किया गया वो सत्ता वर्ग के द्वारा जब भी धर्मों का प्रयोग किया गया, ठीक, तो वो क्या किया गया? संरक्षण के लिए क्या, अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, स्वार्थ के लिए किया गया, अपने सत्ता के संरक्षण के लिए किया गया, अपने सत्ता लाभ के लिए किया गया, किसी ना किसी स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग किया गया, धर्म का पर्दा लगाया, पीछे से कुछ और चल रहा है। धर्मों में हम देखते हैं कि कई बार जो है वो धर्म के आधार पर कट्टरता हुई, क्रूसेड हो गए, कभी कोई मस्जिद को तोड़ देता है, कभी कोई मंदिर को तोड़ देता है। इसके आधार पर कितनी सारी लड़ाइयां हो रही हैं, दुनिया भर में हिंसा दिखाई देती है, कत्ल दिखाई देते हैं, बलात्कार दिखाई देते हैं, लूटमार दिखाई देते हैं, कितनी सारी क्रूर चीजें दिखाई देती है, कितनी सारी अमानवीय चीज दिखाई देती हैं, और धर्म उनको वैधता प्रदान करने का कार्य कर रहा है। तो भैया क्या यही धर्म की मूल आत्मा है कि युद्ध फैलाओ, कट्टरता करो, यही है? या सच में धर्म का दुरुपयोग किया जाता है? अब चलो इतिहास की हम बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ चीजें जैसे बोला ना, बात कर लो, जैसे क्रूसेड की बात कर लेते हैं। क्रूसेड्स हुए, जैसे 30 वर्षीय युद्ध हुआ, इसमें भी बहुत सारा धर्म के आधार पर जो है वो युद्ध हुए।
ठीक है, और किसमें शामिल करोगे? भारत का भी ले लो, भारत पाकिस्तान ले लो। भाई भारत पाकिस्तान का जो भारत विभाजन जो हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ ना, और उस समय लाखों करोड़ों लोग जो है वो प्रभावित हुए ना, मारे गए ना। अब इनको एक बार देख लेते हैं कि भाई वास्तव में ये ऐसा है कि नहीं। अब क्रूसेड को लो सबसे पहले। अब लोग क्या कहेंगे कि भाई देखो इतिहास में ऐसे, अब हम आपको एक सेकंड देना मेरे को, है ना। अब लोग क्या कहेंगे कि इतिहास में हम आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे देंगे जो कि धर्म के आधार पर जो है वो युद्ध हुआ है, और सबसे बड़े उदाहरण तो ये दिखाई दे रहे हैं। क्रूसेड हुआ, बिल्कुल भाई साहब धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के लिए ही तो गए थे वो, और किस लिए हुआ? जो कुस्तुंतनिया को गिराया गया है। 30 वर्षीय युद्ध जो हुआ यूरोप में वो किस लिए हुआ है? भारत विभाजन हुआ वो किस आधार पर हुआ? इसी आधार पर हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब देखो सही बात यह है, यदि कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भाई धर्मों के आधार पर ही रक्तपात हुआ है, तो सही बात यह है कि जो धर्म की जो मूल जो भावना है ना, वो वहीं खत्म हो गई, बिल्कुल वहीं खत्म हो गई। अब क्रूसेड को देखो भाई, क्रूसेड कब हुआ था आपको पता ही होगा ना, कि भाई जो है ये लगभग 11वीं सदी में हुआ और काफी सालों तक चला। ये लगभग मेरे ख्याल से 10वीं सदी से शुरू हुआ, 11वीं सदी से, शायद 1095 से शुरू हुआ, है ना, और 1200 कुछ तक चला था, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद 1300 तक चला था, 91 ईस्वी मान लो, ठीक है, लगभग 1300 मान लो, ये समय मान लो, ठीक। अब इस समय क्या था, उस समय एक पोप था, पोप अर्बन उनका नाम था, ठीक है। अब ये क्या चाहते थे कि भाई यूरोप को क्या चाहिए? यरूशलेम चाहिए। क्यों चाहिए यरूशलेम? क्योंकि वो पवित्र भूमि है, वहीं पे हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं वो वहां पे पैदा हुए, वहीं क्रूस पे चढ़ाए गए, बेथलेहम में उनका जन्म हुआ। और ये कहा लोगों से पोप ने कि भाई ये तो ईश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ईश्वर कह रहा है। परिणाम क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए। लेकिन सचमुच में धर्म के आधार पर ही था कि भाई ये सच बात यह है, क्रूसेड जो भी हुए इतिहास में फेमस है, धर्म के आधार पर युद्ध लड़ा गया, लड़ा धर्म के लिए लगा गया था। सच बात यह है कि यह लड़ा गया था सत्ता के लिए, यह लड़ा गया था व्यापारिक मार्गों पर कब्जे के लिए। क्योंकि अरब से बहुत सारा व्यापार होता था, क्योंकि सिल्क रूट, भारत और चाइना का सिल्क रूट जो है वो अरब और इस वाले रास्ते से होते हुए यूरोप तक जाता था, उन पर कब्जा करना चाहते थे। और जो बड़े युद्ध करने वाले जो थे क्रूसेड में आखिर ये बंद क्यों हुआ? याफा की संधि हुई। क्यों हुई भाई याफा की संधि? आखिर में दोनों धर्मों ने संधि क्यों कर दी? या तो एक दूसरे को खत्म ही कर देते ना पूरी तरह, क्या जरूरत थी संधि करने की? संधि ये हुई क्योंकि अंततः व्यावहारिक हित आ गए, दोनों ने अपने अपने हित साध लिए। उधर से रिचर्ड था एक, और इधर से वो थे। 30 वर्षीय युद्ध भी हुआ, जब लगभग 1618 से 1648 तक हुआ होगा, 30 वर्षीय है तो ये इसका नाम है ना। तो भाई यूरोप की 30% आबादी मारी गई थी इस युद्ध में। यूरोप की 30% आबादी मारी गई। प्रतिशत किसे कहते हैं? 30%। और मुख्य विवाद क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मार्टिन लूथर था, मार्टिन लूथर ने 95% पूछ लिए। 95% पूछ लिए तो जैसे वो 95% वायरल हो गए पूरे यूरोप में, जैसे ही वायरल हुए सबने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उनका नाम प्रोटेस्टेंट हो गया। अब प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में झगड़ा, युद्ध होना शुरू हो गया। सच बात क्या थी? सच बात यह थी कि उस समय यूरोप में जो है वो राष्ट्रीय जागरण की लहर आ रही थी, राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ी जा रही थी लोगों को द्वारा उकसा करके, भड़का करके। और इसमें क्या बनाया गया? धर्म को हथियार बना लिया कि धर्म के आधार पर कर दो रे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चला दो, अपने क्या जाएगा। आपने कभी कोई देखा है ऐसा लीडर जो दंगों में मर गया हो, उसका परिवार दंगों में मर गया हो? आपने देखा है कि कश्मीर की आजादी की लड़ाई हो रही है, वो कश्मीर को आजाद कराने का गाना गाते हैं, किसी भी कश्मीर के ऐसे नेता के बच्चे जो हैं वो कश्मीरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कश्मीर में रहते भी हैं क्या? देखा है आपने कभी कोई?
जब भारत का विभाजन हुआ, 10-20 लाख लोग मारे गए, 10 से 20 लाख के लगभग लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे, 1.5 करोड़ लोग। और जब उनको पाकिस्तान हम नहीं दे रहे थे जिन्ना को, तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। 1946 में क्या बनाया? डायरेक्ट एक्शन डे। और जो डायरेक्ट एक्शन डे बनाया, तो उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल जैसे इलाकों में बहुत भयंकर भीषण राजनीतिक दंगे शुरू हो गए, मतलब क्या कहते हैं, दंगे शुरू हो गए। जब दंगे हुए 4000 से ज्यादा मौतें मर गए। लेकिन वो धर्म के लिए कर रहा था कि जिन्ना जो भी कुछ कर रहा था, वो तो पहले कांग्रेस में था। जब कांग्रेस में उसको अच्छी पोस्टें नहीं मिली और जब वो कांग्रेस से नाराज हो गया, भाई मुस्लिम लीग तो शामिल हो गई थी संविधान बनाने के लिए, फिर क्या हो गया? सब कुछ चलता है, सत्ता का खेल है, सत्ता का। इन हिंसाओं की जड़ में राजनीति होती है, हमेशा पहचान की राजनीति होती है। कभी भी इनमें धर्म का कोई नैतिक संदेश नहीं होता। हमेशा जब भी होती है, पहचान की राजनीति होती है। अब आप खुद सोचो, क्या कोई भी धर्म है, हमने इतने सारे धर्म पढ़े, किसी में भी कहीं पे भी आया एक भी शिक्षा ऐसी थी कि धर्म के लिए मार दो? सच बात क्या है? अब आप खुद सोचो, क्या धर्म लड़ता है या धर्म के नाम पे लोग लड़ाए जाते हैं? धर्म और लड़ाई तो साथ साथ आ ही नहीं सकते। अरे हमने इतने सारे धर्म पढ़े हैं, शुरुआत से लेकर आज तक एक भी धर्म में कहीं लड़ाई नाम का शब्द ही नहीं आया। तो फिर भाई धर्म का मूल स्वरूप है क्या? धर्म वास्तविकता में है क्या चीज? फिर क्या ऐसी चीज है धर्म में कि भाई तुम कह रहे हो कि भाई धर्मों की वजह से युद्ध नहीं हुए, ठीक है, हम मान लेते हैं सत्ता के लिए सारे युद्ध हुए होंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं भैया, है ना, चलो हमने मान लिए। तो भैया फिर धर्म का मूल स्वरूप क्या है? कोई भी धर्म हो, उस धर्म का मूल स्वरूप क्या है? तो भैया धर्म का मूल स्वरूप है सत्य और अहिंसा। धर्म का मूल स्वरूप क्या है? सत्य और अहिंसा। ये सबसे बड़े मूल स्वरूप है, इसीलिए गांधी जी ने इनको अपनाया। सबसे पहले गांधी जी ने अपनाया। कोई भी धर्म में आपको बहुत कम, शायद किसी ऐसे धर्म में मिलेगा कि भाई धर्म जो है वो अहिंसा की शिक्षा देता है। गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा ही ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता है। जब भारत का विभाजन हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जब जिन्ना ने 1946 में, और जब कितने सारे सांप्रदायिक दंगे हुए और लाखों लोगों को मारा गया, हजारों लोगों को मारा गया, तब गांधी जी ने नोआखली में शांति मार्च किया बंगाल में। और जब उन्होंने शांति मार्च किया तो उन्होंने कई सारी जगह पर दंगों को रोक दिया। तब उन्होंने यह साबित किया कि जो धर्म है ना, वो जो है वो शांति का सोर्स भी हो सकता है। और गांधी जी से क्यों बात शुरू कर रहे हैं? सबसे पीछे चले जाते हैं, भारत के इतिहास में और पीछे जाते हैं, अशोक से शुरू करते हैं। अशोक के 12वें शिलालेख से शुरू करते हैं। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, लाखों लोग मारे गए। तो एक बौद्ध भिक्षु आए, बोले क्या कर रहा है भाई तू? शांति मिल गई तेरे को इतने सारे लोगों को मार करके? कितना बड़ा राजा हो गया तू? मेरे साथ चल, तू तेरे को दिखाता हूं मैं क्या हो रहा है। बौद्ध भिक्षु आया, हाथ पकड़ करके लेकर के चला गया उसको। उस जगह पर जहां लाखों लाशें पड़ी हुई थी, उस जगह पर जहां पर लाशों को जंगली जानवर खा रहे थे, उस जगह पर जहां पर मतलब मरने वालों के लिए रोने वाले नहीं थे, लाशों को कोई उठाने वाला नहीं था, कोई जलाने वाला नहीं था, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। बोला आगे तेरे मन को चैन, क्या चीज हासिल की है तूने, बता। है तब अशोक को समझ में आया कि नहीं यार, है कि यार मैंने कलिंग युद्ध लड़ा, इतना सब कुछ किया, छोड़ो रे। तब उसको पता चला कि नहीं, अहिंसा पे चला जा सकता है। उसके बाद उसने 50 साल शासन किया। 50 साल दुनिया का ऐसा राजा जिसने तलवार छोड़ दी और फिर भी 50 साल शासन किया। और कहते हैं कि अशोक का शासन इतना अच्छा हो गया था कि लोग घरों में ताले लगाना बंद कर दिया था। अरे भाई, जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है, दूसरे धर्म की निंदा करता है ना, समझ लो वो अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम अपने धर्म की तारीफ करो, अच्छी बात है, पर दूसरे की बुराई क्यों करनी है? जब मार्टिन लूथर आए, है ना, मार्टिन लूथर आए ना, हम मार्टिन लूथर की अभी बात कर रहे हैं, कल भी हमने बात की थी मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर जब सुधार लेकर के आए, है ना, 95 सवाल उन्होंने पूछे, तब उन्होंने ये बताया, जिस दुनिया को ये समझाया कि तुम्हें धर्म के भीतर दार्शनिक विवेक लेकर के आना चाहिए
उन्होंने कर्मकांडों को चुनौती दी। और जब 1517 ईस्वी में जो उसने 95 सवाल पूछे, जब उसने इंडल्जेंस जो थे यानी कि माफी पत्र जो थे उन पर उनका विरोध किया, और जब रिफॉर्मेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे यूरोप में भी तो धार्मिक स्वतंत्रता आई ना। आज यूरोप में कितनी ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता है, आज क्या इतनी ज्यादा कट्टरता है? नहीं, समय के साथ धीरे धीरे ही तो आती है ना। भक्ति आंदोलन भारत में आया, सूफी आंदोलन भारत में आया। इन लोगों ने ये साबित किया ना, भक्ति और सूफी आंदोलन ने, भक्ति आंदोलन हो चाहे सूफी आंदोलन हो, दोनों ने साबित किया कि प्रेम से बड़ी चीज कोई नहीं है, कि धर्म का वास्तविक स्वरूप तो प्रेम है, जो कि सभी सांप्रदायिक दीवारों को गिरा देता है। लोग कहते हैं कि धर्म की आत्मा नहीं बदलती, बस धर्म की व्याख्या बदल दी जाती है। सहिष्णुता, करुणा, प्रेम, समानता, न्याय, भाईचारा, संयम, ये लगभग हर धर्म में दिखाई देते हैं। और आप खुद सोचो कि भाई जब हम कह रहे हैं कि भाई धर्मों के मूल में यही है, धर्मों का मूल स्वरूप भी यही है, तो फिर ये धार्मिक संघर्ष आते कहां से, कैसे हो जाते हैं धार्मिक संघर्ष? इन धार्मिक संघर्षों की वास्तविक जड़ क्या है? तो वास्तविक जड़ हम देखने की कोशिश करते हैं। भाई धार्मिक संघर्षों की वास्तविक जड़ क्या है? क्या देखते हैं? वास्तविक जड़, वास्तविक जड़ क्या है? धार्मिक संघर्षों की वास्तविक जड़ क्या है? कौन है, कैसे है? सच बात यह है, कोई भी दुनिया में धार्मिक संघर्ष होते हैं, उनके पीछे धर्म नहीं होता, उनके पीछे होते धर्म की व्याख्या करने वाले संरक्षक, धार्मिक सत्ता से जुड़े हुए लोग, राजनीतिक आर्थिक स्वार्थों से जुड़े हुए लोग। धर्म को इमोशंस बना लेते हैं, इमोशंस बना के जो जनसमूह है, जो भीड़ है, उसको बहका देते हैं, भावनाओं में बहा देते हैं, और जैसे उसको भावनाओं में बहाते हैं तो उसको, उससे फिर क्या है, भीड़ को कंट्रोल कर लेते हैं। सच बात पता है क्या है? धर्म के नाम पे लोगों का जितना शोषण हुआ है उतना किसी भी चीज के आधार पर नहीं हुआ होगा। धर्म के आधार पर ये जो धार्मिक सत्ता के शीर्ष पे जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा शोषण करते हैं लोगों का, बहुत ज्यादा है। कह देंगे कि बेटा फट जा, तेरे को जन्नत मिलेगी, तू अपने बेटे को क्यों नहीं भेज रहा है? भाई जन्नत मिल जाएगी तो अपने घर वालों को क्यों नहीं भेज रहा है? नहीं, अपना घर वाला, अपने बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे हैं, अमेरिका में कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और भैया आतंकवादी बनाना है, बम बन करके किसी को आत्मघाती बम बन के फटना है, तो ये कोई गरीब का ही बच्चा बनेगा, किसी का जो है ब्रेन वॉश कर लो, उसी का बच्चा बनेगा। धर्म के आधार पे जो संघर्ष हुए ना, ऐसा नहीं है कि एशिया में ही हुए, यूरोप में भी खूब हुए हैं, और यूरोप में ही नहीं, अमेरिका में भी खूब हुए हैं। एक सेकंड देना मेरे को ना, ठीक है। अब इन तथ्यों पे आओ, ऐतिहासिक तथ्यों को तो हम झुटला नहीं सकते ना, कैसे झुटलाएंगे, है ना? लेकिन सच बात यह है कि धर्म का एक आवरण रहा है, धर्म का आवरण रहा है। तो आवरण किस चीज का रहा है? धर्म को किस चीज से ढक दिया जाता है? धर्म को आगे कर देते हैं, पीछे क्या होती है? सत्ता, पीछे क्या होते हैं? संसाधन, पीछे क्या होता है? राजनीति, पीछे क्या होती है? अर्थव्यवस्था। एक बात बताओ, ईरान में जो कि पर्सिया था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था 1980-90 तक, तो बहुत बढ़िया था, शायद 1980 तक। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो इस्लामीकरण हो गया? भाई कुछ नहीं है, सत्ता है, लोगों को भड़का दिया धार्मिक कट्टरता के नाम पे, और सत्ता देखो खामनेई के पास आ गई। अब जो पहले जो शासन करता था, वो पुराने जो शाही परिवार का जो व्यक्ति है, वो बेचारा अमेरिका में बैठा हुआ है, निर्वासित है। अफगानिस्तान में काबुल में यूनिवर्सिटी होती थी, 20, 30, 40 साल पहले की बात है, वहां महिला प्रोफेसर हुआ करती थी, वो बहुत ही खुले देश हुआ करते थे, वह खूब ज्यादा स्वतंत्रता थी। लेकिन क्या हुआ कि रूस कब्जा करना चाहता था अफगानिस्तान पर, अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई, और अमेरिका ने क्या किया कि जो धार्मिक समूह थे, कुछ लोग थे जो धर्म के नाम पे, उनको हथियार दिए, पैसा दी, पावर दी, धर्म के नाम पे वो कट्टर होते चले गए, और इधर से जो है वो कट्टरता बहुत बढ़ती चली गई, और लास्ट में क्या हुआ? अफगानिस्तान का बैंड बज गया। और जिन लोगों को अमेरिका ने पाला पोसा, लास्ट में उन्होंने ही 9/11 किया, अमेरिका की छाती पर। नहीं भाई, ईसाई बनाम मुस्लिम युद्ध हुए, यूरोप में खूब हुए, है ना, मध्य पूर्व एशिया में खूब हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट युद्ध हो रहे हैं, यूरोप में खूब हुए हैं।
भारतीय संदर्भ में देखें तो हिंदू मुस्लिम खूब युद्ध दंगे खूब हुए हैं, है ना। तो भाई हिंदू जो है वो मुस्लिम सिख संघर्ष भी खूब रहा है, सिख विरोधी दंगे भी हुए 1984 में भारत में। तो इन सभी में माध्यम क्या था, असली सामने सबके सामने क्या थी, धर्म था, सबके सामने तो धर्म ही दिखाई दे रहा था। भाई सिख विरोधी दंगे, नाम ही सिख विरोधी दंगे 1984 के है। जबकि संघर्ष का मूल कारण हमेशा से क्या रहता है, सत्ता। संघर्ष का मूल कारण हमेशा से रहता है वर्चस्व। धर्म के नाम पे कटने के लिए, मरने के लिए हमेशा से गरीब लोग ही क्यों आते हैं भाई, हमेशा से वंचित लोग ही क्यों आते हैं, हमेशा से अशिक्षित लोगों में ही क्यों आते हैं। जबकि दंगे भड़काने वाले जो लोग जो रहेंगे वो हमेशा ही उच्च शिक्षित लोग क्यों होते हैं, उनके हाथों में हमेशा राजनीतिक नेतृत्व क्यों रहता है। सांप्रदायिक दंगों के दौरान जब लूटपाट होती है, हिंसा होती है, आर्थिक रूप से जो भी अपराध होते हैं, रेप होते हैं और कुछ भी होते हैं, आपको लगता है धर्म के आधार, धर्म को देख करके करते होंगे। जब अराजकता फैलती है ना, तो भैया अराजकता में तो फिर कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब आतंकवाद को ले लो, आपको क्या लगता है आतंकवाद क्या है? आतंकवाद धर्म से कोई लेना देनी। आतंकवाद शुद्ध आज की डेट में बिजनेस बन गया है, प्योर बिजनेस। क्योंकि भैया फंड मिल रहा है खूब सारा, फंड मिलेगा। किसी को यदि मैं आत्मघाती बम बना करके भेज दूंगा तो मेरे को खूब सारा पैसा मिलेगा, और उस पैसे से मैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाऊंगा, अपने बढ़िया ऐसो आराम से जिंदगी जीऊंगा। ये लोग क्यों नहीं गरीब होते भाई, ये लोग नहीं होंगे, है ना। कि भाई मरने के लिए, फटने के लिए तो गरीब का बच्चा ही है। दुनिया का सबसे गलत शब्द है धर्म युद्ध। इससे घटिया शब्द आज तक हुआ ही नहीं है, इससे ज्यादा विरोधाभासी शब्द आज तक हुआ ही नहीं है। धर्म और युद्ध को एक साथ रखना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि धर्म है पवित्र और युद्ध है अपवित्र। ये तो ऐसे ही हो गए जैसे धर्म है सत्य और युद्ध है असत्य। फिर आप ये कहोगे तो भैया फिर हमको पुलवामा नहीं करना चाहिए था। पुलवामा में जो लोग मारे गए, फिर क्या उनको बदला नहीं लेना चाहिए था? क्या समाज में शांति स्थापित नहीं करनी चाहिए? क्या आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसका नाम धर्म युद्ध मत दो। वो धर्म युद्ध नहीं है। युद्ध अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। हम वो युद्ध धर्म के लिए नहीं कर रहे, वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि शांति स्थापित हो सके। क्योंकि शांति का कोई विकल्प है ही नहीं। गीता में खुद भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई शांति का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो 5 गांव मांगने गए, 5 गांव दे दो यार, नहीं चाहिए, युद्ध नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। वो कहते हैं शांति का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, ना आज कोई विकल्प है शांति का, ना कल है। और यदि किसी छोटे युद्ध से किसी बड़े युद्ध को टाला जा सकता है तो फिर तो युद्ध करना ही पड़ेगा ना, तब तो युद्ध नैतिक हो जाता है। लेकिन फिर भी वो धर्म युद्ध नहीं होगा, फिर उसमें धर्म को मत जोड़ो। वो युद्ध बिल्कुल अलग हो गया, वो धर्म के लिए नहीं हो रहा है। ठीक समझ में आ गई? हाँ, यदि आप धर्म का मतलब नैतिकता से ले रहे हो, यदि आप धर्म का मतलब शांति से ले रहे हो, यदि धर्म का मतलब आप समानता से ले रहे हो, ठीक है, तब तो आप कह सकते हो धर्म युद्ध। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। और धर्म युद्ध की जो व्याख्या है, यदि आप किसी विशेष धर्म के आधार पर युद्ध जोड़ोगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन यदि धर्म का मतलब नैतिकता मान रहे हो, यदि आप धर्म का मतलब शांति मान रहे हो, धर्म का मतलब समानता मान रहे हो, तब तो ठीक है, तब तो आप कह सकते हो, ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना, संघर्ष विश्वास के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पहचान के अहंकार के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि मेरे देश को खतरा है तो मुझे बचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यदि जैसे भारत में क्या हुआ कि भाई जैसे धर्म पूछ के मारा गया, तो ये आतंकवाद फैलाने का ये तरीका है। क्योंकि उनको तो अच्छे खासे फंड मिल रहे हैं अमेरिका से और दूसरे यूरोपीय देशों से, अच्छे खासे फंड मिल रहे हैं भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए। और भारत में सबसे अच्छा तरीका क्या है अस्थिरता फैलाने के लिए? कि भाई ऐसा करो कि जाना धर्म के, उनका दिमाग में वैसा भर दिया, तुम अपने धर्म के लिए कर रहे हो, तुम अपने मजहब के लिए कर रहे हो, जाओ ऐसे पूछना, ऐसे करना। इससे क्या पता उनके मन में ये भी हो कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए, इससे भारत में खुद में ही शांति, ये आपस में ही लड़ने लग जाए और भारत जो है वो प्रगति ना करे। क्योंकि आज की डेट में भारत से, आपको पता है कि आज की डेट में भाई अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया और पूरा यूरोप हो गया। इन देशों के मुकाबले कोई देश है दूसरा? यूरोप को भी निकाल दो, चलो
कोई दूसरा देश आपको दिखाई देता है जो उनकी, इजराइल को लेना चाहो तो ले लो, पर वो तो बेचारे अपने संघर्षों में हमेशा बिजी रहता है, उसके पास तो वैसे ही फुर्सत नहीं है। आपको क्या लगता है इजराइल जो है वो यहूदी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है? फिलिस्तीन में क्या है, क्या मुस्लिम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है? क्या इस्लाम को बचाने के लिए युद्ध किया जा रहा है? कोई युद्ध नहीं है, जगह के लिए युद्ध हो रहा है, शुद्ध रूप में जगह के लिए, उस जगह के लिए युद्ध हो रहा है, स्थान के लिए, कि हमारी सत्ता बड़ी हो, हमारा देश बड़ा हो, हमारी जमीन बड़ी हो। चाइना ने हम पे आक्रमण किया, क्या धर्म के लिए किया? जमीन पे कब्जा करना था। पाकिस्तान जब भी युद्ध हमला करता है क्या धर्म के लिए करता है? आधे लोगों को वहां पे पढ़ना लिखना नहीं आता, वो क्या कुरान पढ़ेंगे पाकिस्तान में? आधी जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको जो है वो उर्दू को अपनी मातृभाषा बनाने की कोशिश करते हैं। अबे गधो, तुम्हारे यहाँ की 10% जनता को नहीं आता होगा उर्दू पढ़ना, उर्दू बोलना, उर्दू लिखना। पाकिस्तान की 10% जनता को भी नहीं आता होगा, आप मान रहे हो? भारत में कई गुना ज्यादा लोग हैं जो कि उर्दू को पढ़ते हैं, उर्दू को जानते हैं, उर्दू को समझते हैं, उर्दू में लिखते हैं। उर्दू भारत में पैदा हुई है। उर्दू को बस लिखने की शैली जो है वो अरबी है, उसको अरबी लिपि में लिखते हैं, बस इतना अंतर है उसका हिंदी से, और कोई अंतर नहीं है। बस और क्या है, बस अरबी शब्दों को मिला दिया है, बस ज्यादातर अरबी शब्द ले लिए और कुछ नहीं है वो हिंदी, मूल रूप से हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, कोई अंतर नहीं है। बस क्या है कि एक तो बोलने का तरीका अच्छे से बना दिया गया। जैसे भारत में हिंदी की तो आप जानते हो कितनी जवान है, राजस्थानी क्या हिंदी की बोली है, पंजाबी क्या हिंदी की बोली है, गुजराती क्या हिंदी की बोली है, ये सब हिंदी की तो है, ये सब हिंदी, ये सारी की सारी संस्कृत एक उनकी माँ रही है और वहीं से इन सब का जन्म हो गया, समय स्थान विशेष की दृष्टि से। ठीक, सही बात यह है जब भी धर्म के नाम पे कुछ हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? सत्ता के लिए। स्पेनिश एक्विजिशन हुआ था, है ना, स्पेनिश एक्विजिशन हुआ और वो चला था आपका 14वीं 15वीं सदी, 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक चला है वो। इसमें कैथोलिक चर्च ने क्या किया? बहुत सारे विधर्मियों को मारा। सच बात ये थी कि वहां के जो राजा जो होते थे, जैसे फर्डिनेंड हो गया और कई सारे जो होते थे, वो राजनीतिक सफाई कर रहे थे। उनके जो राजनीतिक रूप से जो बड़े बड़े शत्रु थे, यहूदी हो गए, मुसलमान हो गए, उनकी संपत्ति छीनने के लिए किया जा रहा था। 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे, है ना, 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन जब नानावती कमीशन बैठा और नानावती कमीशन की जब रिपोर्ट सामने आई तो नानावती कमीशन ने साबित किया कि ये धर्म तो एक बहाना था, मुख्य रूप से एक राजनीतिक साजिश थी, राजनीतिक साजिश, है ना। तो जो कार्ल मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कह दिया। क्यों कह दिया भाई? पागल था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो इतना बड़ा चिंतक था, इतना गहरा चिंतक था, इतना महान चिंतक था कि उसकी हर बात लगभग आज की डेट में सही साबित होती है। जब कार्ल मार्क्स कहता है कि मानव जो है, मानव का मूल स्वभाव परोपकारी होता है, तो फिर वो धर्म को क्यों अफीम कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि धर्म के आधार पर, जैसे अफीम पिला दी ना, फिर आपको कुछ भी फिर आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है नशे में। तो ऐसे ही धर्म है, नशे की तरह। जहां शासक वर्ग क्या करता है? धर्म का उपयोग शोषितों को शांत रखने के लिए करता है। आज की डेट में क्या है? भारत में तो ये लंबे समय से रहा है ना कि भाई वोट चाहिए तो क्या करो, क्या करना है? शराब पिला दो, क्वार्टर दे दो, एक क्वार्टर में वोट मिल जाता है, एक क्वार्टर में वोट देना है। आप बात समझ में आ रहा है कि सरकार बनानी है, नीतियां बनानी है, क्वार्टर दे दो, तुम कैसी भी नीतियां बनाना, कैसे भी कानून बनाना, हमको क्वार्टर से मतलब है ना। तो भैया ये क्या करता है? क्यों क्वार्टर क्या करेगा? क्वार्टर कभी भी ये पूछेगा नहीं। अब वो क्वार्टर कभी मांगने जाएगा, विधायक साहब के पास चला गया, सरपंच साहब के पास चला गया कि सरपंच साहब सड़क नहीं बन रही, रोड नहीं बन रही, फलाना काम, आओ बैठो यार, ये वो फलाना ढिकाना, ये लो एक क्वार्टर ले जाओ। वो मस्त अलमस्त है, सरपंच साहब अपने आदमी है, विधायक साहब अपने आदमी है, भाई साहब हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, गड्ढों में मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, हम खास आदमी है विधायक साहब के। ऐसा ही है। मार्क्स कहता है कि जब 19वीं सदी थी ना, जब औद्योगिक क्रांति आई और ब्रिटेन में जो चर्च था ना, चर्च ने मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण किया। किस लिए? ये कहा कि तुमको स्वर्ग मिलेगा, काम करो यहाँ पे। तुम जितना ज्यादा शोषण करोगे, जितना ज्यादा सहन करोगे, तुमको तुम्हारा जो है वो स्वर्ग का रास्ता मजबूत हो रहा है, स्वर्ग मिलेगा तुमको। तो धर्मों को शोषण ऐसे ही किया जाता है, धर्म के आधार पर शोषण इसी तरीके से, इन्हीं तरीकों से किया जाता है। ठीक है, धर्म की असली परिभाषा जो है वो एक अलग तरीके से काम करती है दर्शन की दुनिया में, वास्तविक दुनिया में अलग तरीके से करती है, दर्शन की दुनिया में अलग तरीके से काम करती है।
अब किस चीज की आवश्यकता है, तो फिर अब हम करें क्या? तो क्या है भाई, धार्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। पूरे विश्व में किसकी आवश्यकता है? धार्मिक पुनर्जागरण की। इन सब का उपाय क्या है, कैसे हम इन सब चीजों को मिटा सकते हैं? धार्मिक पुनर्जागरण से। धार्मिक जो है वो पुनर्जागरण के द्वारा जो है वो इन सब चीजों को जो है वो क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। इन सब चीजों को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो भैया कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी विफलता यह है मानव की, ये कि वो धर्म के मूल भाव को समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में क्या है कि भाई धार्मिक रूप से न्यू रिलीजियस रेनेसा होना चाहिए। और न्यू रेनेसा इसलिए होना चाहिए ताकि मानव में जो है ना, मानव की बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए, मानव की बौद्धिक और नैतिक क्षमता को जो है, नैतिक क्षमता विकसित करने के लिए होनी चाहिए, है ना। ताकि राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों के लिए धार्मिक भावना को, दोहन को बंद किया जाए। धर्म के आधार पर जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़े ना, इनको धर्म युद्ध कहना बंद किया जाए। धार्मिक संघर्ष कहना बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। धर्म केवल एक व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को सहस्तित्व की बात करता है, सहिष्णुता सिखाता है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाता है। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उन्होंने ठीक कहा था, धर्म वो नहीं है जो हमें विभाजित करे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। हाँ, जो बताया था विभाजित करे। धर्म तो वो है कि जो कि हमें मानवता के धागे में पिरो दे। धर्म का इतिहास केवल धार्मिक संघर्षों का इतिहास नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा धर्मों का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। दुरुपयोग भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्मों का दुरुपयोग किया गया है, बिल्कुल हुआ है, हम साफ स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। लेकिन इसमें धर्म की कोई गलती नहीं है, कोई गलती इसमें धर्म की नहीं है, बल्कि उसमें गलती है धर्म की व्याख्या करने वाले लोगों की। और सबसे बड़ी गलती धर्म की व्याख्या करने वालों की वो है जब वो ये कह देते हैं कि भाई कोई सवाल नहीं उठाएगा। जब तक किसी भी धर्म में चर्चा की संस्कृति नहीं होगी, सवाल खड़ा करने की संस्कृति नहीं होगी, तब तक उस धर्म में कट्टरता लगातार बनी रहेगी। इसीलिए आप देखोगे कि कुछ धर्म ऐसे हैं जहां शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, जहां पे चर्चा की संस्कृति रही, जहां विचार विमर्श की संस्कृति रही है, वहां उतनी ज्यादा कट्टरता नहीं आई। जबकि जिन धर्मों में यह कह दिया गया कि भाई कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछा तो गर्दन कलम कर दी जाएगी, सर काट दिया जाएगा, वहां कट्टरता ज्यादा आई। क्यों आई? क्योंकि सवाल ही नहीं पूछ सकते, कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं कर सकते। अब कोई सवाल नहीं पूछ सकते, प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। आपको पता है बाइबल का अनुवाद करने के लिए लोगों को जिंदा जला दिया गया कि लैटिन के अलावा दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं करोगे। हमारे यहाँ गीता पे 1000 से ज्यादा टीकाएं लिखी जा चुकी है, मेरे ख्याल से 10,000 हो गई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गीता पर इतने सारे लोगों ने टीका लिखने का मतलब है कि अपने अपने तरीके से गीता की व्याख्या करना। तो या तो वही हमारे जो है वो भगवान कृष्ण ने सही तरीके से व्याख्या नहीं की है, या भगवान कृष्ण ने इस तरीके से बातें कही है कि तुमने उनको बातों को 10,000 तरीके से कह दिया। यह है कि तुम सब अपने अपने तरीके से जितना तुमको समझ में आ रहा है उतने तरीके से लिख रहे हो, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं है, कोई भी भय नहीं है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई हमारी जो गीता है वो खतरे में आ रही है, हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि करो तुम जितनी व्याख्या कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो लिख दो कर्मण्यवाधिकार अस्ति फलेषु कदाचन की कितनी व्याख्या कर सकते हो, कर लो, हमें तो कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारी तो सब चीज जो है जैसी है वैसी है, सवाल खड़े करो, प्रश्न पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब प्रश्न पूछने पर ही बैन लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वहां लोकतंत्र नहीं रह जाता। भारत में लोकतंत्र इतना सफल क्यों हो रहा है? भारत के आसपास इतने सारे देश हैं, एक भी देश में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। ना पाकिस्तान में हुआ, चाइना में तो लोकतंत्र है ही नहीं, बांग्लादेश में नहीं हुआ है, पाकिस्तान में 3 बार संविधान अब तक बन चुका है। बांग्लादेश ऐसा मूर्ख लोगों का देश है जो बंगबंधु जिसने उनको आजादी दिलाई है उसी की मूर्ति गिरा दी है, प्रधानमंत्री का घर लूट लिया। कैसे कैसे मूर्ख, मतलब जड़ बुद्धि लोग हैं। श्रीलंका एक फेल स्टेट हो गया, आपको पता है, कर्ज में डूब गया। आसपास के कितने सारे देशों को आप देखोगे, भारत में लोकतंत्र बहुत बुलंदी के साथ है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, उत्तर पूर्व की लड़ाई है, भाषाओं की लड़ाई है, रंग की लड़ाई है, जन क्या क्या चीज़ों की झगड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र बहुत अच्छी मजबूती से चल रहा है। और क्यों चल रहा है, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि भारतीय समाज के डीएनए में लोकतंत्र है, भारतीय समाज के मूल में जो है वो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र क्या कह देता है कि भाई हमारे यहाँ शुरू से रहा है कि भाई सवाल शास्त्रार्थ करो। हमारे यहाँ गाँव में आज भी 4 आदमी, जब 4 आदमियों को बना लो ना, 4 आदमी जैसा कहेंगे वो बात मान लेंगे। गाँव में आज की डेट में भी 2 भाइयों में, अब तो खैर कम हो गया,
पर भारत में क्या था, पुराने समय से दो भाइयों में झगड़ा हो जाता था तो क्या कहते थे, गांव के 4 आदमी आकर के उस झगड़ा सुलझा देते थे और वो उन 4 आदमियों की बात मान लेते थे। हमारे यहाँ पंच परमेश्वर लिख के गए ना प्रेमचंद, तो था तभी तो लिख करके गए क्योंकि लोग मानते थे। तो ये क्या है, लोकतंत्र की मूल वैल्यू है, कोर वैल्यू है। जहां सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो वहां जो कोर वैल्यू जो है, वो लोकतंत्र वाली जो भावना है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही लोकतंत्र वाली भावना खत्म होती है तो फिर वहां जो है वो हिटलरशाही जन्म ले लेती है, फिर वहां तानाशाही आ जाती है। फिर तानाशाह अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करता है, अपने तरीके से चीजों को बताएगा, और जब ऐसा होगा तो फिर कट्टरता बढ़ेगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा विकास उन संस्कृतियों ने किया है, उन समाजों ने किया है जहां चर्चा की संस्कृति रही है, जहां सवाल पूछने की अनुमति दी गई है। जेएस मिल भी कहता है ना कि भाई कोई भी विचार चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, फिर भी उस विचार को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से सुना जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सा विचार कब एक सामाजिक क्रांति लेकर के आ दे। इंटरनेट का भी तो विचार आया होगा ना, लैपटॉप का विचार आया होगा, मोबाइल का विचार आया होगा, घर का विचार आया होगा, लाइट का आया होगा, ब्लैक बोर्ड का आया होगा, चौक का आया होगा। ये सब विचार ही तो आए, तभी इन विचारों की वजह से इतनी प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है, चलो तो आज की डेट के लिए इतना काफी है। तो मैंने ये कहना था कि यदि आपके 250 शब्दों का प्रश्न आ जाए, क्या धर्मों का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। यदि क्या ये प्रश्न आ जाए, क्या धर्मों का दार्शनिक विवेचन करना आवश्यक है, तो क्या आप अच्छे से कर पाओगे, करना चाहिए। यदि निबंध आ जाए तो भी आपको निबंध में जो है वो इसका उत्तर जो है वो निबंध लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ फिलोसफी पढ़ोगे ना, आपके निबंध, फिलोसफी का निबंध आजकल बहुत आता है, 250 नंबर का निबंध आता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज पढ़ लेने से 250 मतलब 2 निबंध आएगी, है ना, तो 125 अंकों का जो निबंध आएगा, 125 अंकों में से यदि आप 90-100 अंक ले आते हो तो क्या बात है, क्या कहने हो जाएंगे आपके निबंध के। तो तैयारी करो, पढ़ो लिखो अच्छे से, तथ्यों को शामिल करो, तर्कों को शामिल करो, प्रमाणों को शामिल करो। अपनी बात कभी भी खोखली मत रखो। जब भी आप कोई बात कहो, जब भी आप तर्क दो, तर्क के साथ में प्रमाण हो। प्रमाण किसके आधार पर आता है, उदाहरण के साथ में। ठीक है, तर्क किसके साथ में आता है, तर्क आता है कथन के साथ में, तर्क आता है किसी विचारक के साथ में, तर्क आता है किसी पुस्तक के साथ में। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई धर्मनिरपेक्षता क्या चीज होती है। ठीक है, और वो क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होता है, धर्मनिरपेक्ष समाज कैसा होता है, और क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता है कि नहीं है, इसको हम देखेंगे। तो इन सब चीजों को देखेंगे और फिर इसके बाद में जो है वो हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म हो जाएगा और फिर टॉपिक नंबर 2 हमारा शुरू होगा और उसमें हम ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न पूछेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।